तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जॉब सर्च ऐप जो कि ऑनलाइन घर बैठे जॉब सर्च करी के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे अपने लिए किसी भी कंपनीज़ में जॉब फाइंड कर सकते हैं। फिर चाहे आपको ड्राइविंग का वर्क आता हो, चाहे आप कॉल सेंटर में वर्क करना चाहते हो, चाहे आपके पास कोई भी स्किल्स हो, उस स्किल्स के बेस पर आप यहाँ पर जॉब फाइंड कर सकते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी 15 से 20 हज़ार तक की सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप किसी भी जॉब को फाइंड कैसे करेंगे और उसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करके ये जो ऐप है अपना जॉब सर्च ऐप, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करके जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो अब आपको यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपसे किसी भी तरह का परमिशन मांगा जा रहा है तो उसे आप सिंपली ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसके बाद अब आपको इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एक नंबर को यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। इन केस अगर आपको ये नंबर नहीं चाहिए तो ऐसे में आप यूज़ अदर नंबर का ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं अदर मेथड का, आप उस पर क्लिक करके कोई अदर नंबर भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये नंबर परफेक्ट है तो मैं ये जो नंबर आप देख रहे हैं मैं इसी नंबर से इसमें अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लिया जाएगा और इसके बाद आपके सामने में यहाँ एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पर ये जो अपडेट प्रोफाइल का आप ऑप्शन देख रहे हैं आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। सो आपसे जो भी चीज़ें मांगी जा रही है, जो भी चीज़ें आपसे ऐड करने को बोला जा रहा है, आप उन सभी चीज़ों को ऐड कर लीजिए। मेरे केस में मैंने यहाँ पर पहले से अकाउंट बना रखा था, इस वजह से मेरा नेम और मेरा प्रोफाइल पिक यहाँ पहले से अपडेट किया हुआ है। बट आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपसे मांगी जा रही है उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आप उस ईमेल एड्रेस को फिल कीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके बाद आपका जेंडर, आप मेल है या फीमेल है। इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। सो एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, पिकअप करंट लोकेशन, यानी कि आपका जो भी लोकेशन आप उसको भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप चाहे तो सर्च मैनुअली करके भी आपका जो एड्रेस है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पिकअप करंट लोकेशन वाला ऑप्शन पे टैप करके अपना जो लोकेशन है उसको ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद अब हो गई है कि मेरा जो भी करंट लोकेशन है इसको ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। इसके बाद आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा। सो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, आईटी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। सो आपके पास जो भी डिग्री अवेलेबल है आप उसको चूज़ कर लीजिए। मेरे केस में मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीए कंप्लीट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर टैप करके नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर डिग्री ऐड करना पड़ेगा, आपके पास कौन सी डिग्री, आप बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम की है, आप क्या किए हैं, आपको यहाँ पर उसको चूज़ करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने यहाँ पर बीए किया हुआ है तो मैं यहाँ पर बीए का ये जो ऑप्शन देख रहे हैं मैं इस पर टैप कर देता हूँ। और बीए में टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर बीए में आपने क्या ऑनर्स था, आपका मेन स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में आपका क्या था मेन, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे केस में मेरा जो मेन था वो हिस्ट्री था, मैंने हिस्ट्री के साथ ऑनर्स किया था। सो मैं यहाँ पर हिस्ट्री को चूज़ कर लेता हूँ और हिस्ट्री चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कॉलेज ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपने किस कॉलेज से इस स्टडी को कंप्लीट किया है, आपने डिग्री अचीव किया है, उस कॉलेज का नेम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और इसके बाद नीचे में आपका ये जो स्टडी है वो कैसा था, वो फुल टाइम था या पार्ट टाइम स्टडी था, या फिर आपका जो कॉलेज है वो किस टाइप का था, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। मेरे केस में जो कॉलेज था ये फुल टाइम कॉलेज था तो मैं यहाँ पर फुल टाइम चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद आपने ये कोर्स कंप्लीट कब किया था उसका उसका मंथ और ईयर आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे केस में मंथ जनवरी था और ईयर 2023 था तो मैं इन दोनों चीज़ों को फिल कर देता हूँ। और इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर दें। और इसके बाद आपसे एक लास्ट चीज़ पूछा जा रहा है वो ये कि डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपने इससे पहले कभी प्राइवेट कंपनीज में वर्क मेरे केस में मैंने कहीं भी वर्क नहीं किया और मेरे पास किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं नो वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ।
और अगर आपने यहाँ पर कहीं वर्क किया है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐसे में आप येस वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। ऐसे में आपके वर्क मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल है, क्योंकि इसी स्किल्स के बेस पर आपको वर्क मिलेगा। क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पर ड्राइविंग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ड्राइवर्स को भी हायर करती है। और अगर आपको डेटा एंट्री या डिजिटल मार्केटिंग या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, आपको जो जो वर्क आता है उन सभी स्किल्स को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर मेरे केस में मैं यहाँ पर डेटा एंट्री ऐड कर देता हूँ, कंटेंट राइटिंग ऐड कर देता हूँ और भी मैं 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और अब जस्ट आपको शो करने के लिए। और इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का। सो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपका बेसिक है या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस है तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। सो आप यहाँ पर बेसिक ऐड कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप यहाँ पर बेसिक ऐड कर दीजिए और अगर आपको आती है तो आप इंटरमीडिएट या एडवांस भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर बेसिक ऐड कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश के अलावा आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, आप हिंदी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मराठी जानते हैं, आप जो भी जानते हैं आप उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर हिंदी वाला ऑप्शन पर टैप करके नीचे में जो ऑप्शन है नेक्स्ट का, मैं इस पर टैप कर देता हूँ और इसके बाद आपको किस टाइप की जॉब चाहिए वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कि आपको फुल टाइम वर्क करना है या फिर पार्ट टाइम, वो आपको बताना पड़ेगा। मेरे केस में मैं पार्ट टाइम वर्क करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आप किस टाइप की वर्क करना चाहते हैं, आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम वाला वर्क करना चाहते हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला वर्क करना चाहते हैं। आप जो भी जिस भी टाइप का जॉब करना चाहते हैं आप उसको फिल कर दीजिए। मेरे केस में मैं वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से मैं वर्क करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर डे शिफ्ट में वर्क करना चाहते हैं या फिर नाइट शिफ्ट है ये भी आपको बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डे शिफ्ट प्लस नाइट शिफ्ट दोनों ऐड कर देता हूँ और इसके बाद नीचे में जो ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इसके बाद आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, आप किस सिटी में वर्क करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो मेरे केस में मैं यहाँ पर पटना सिटी जो है मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। सो लोकेशन ऐड करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछा जा रहा है कि आपको किस तरह की कंपनी में वर्क करना है। आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वर्क करना है या फिर आप यूएक्स डिज़ाइन टाइप की कंपनी में वर्क करना चाहते हैं या फिर आप कस्टमर सपोर्ट टाइप की कंपनीज़ में वर्क करना चाहते हैं। सो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप जिस भी तरह की कंपनीज़ में वर्क करना चाहते हैं उन सभी तरह की कंपनीज़ को आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। चाहे आप फाइनेंशियल कंपनी में यानी कि लोन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उस तरह की कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप आईटी सेक्टर्स वाली कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर जिस भी तरह की जॉब चाहते हैं, जिस भी तरह की कंपनीज़ में वर्क करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर बता दीजिए। ऐसे में आपके लिए ये जो ऐप है ये आपको उसी तरह की कंपनीज से जॉब के सजेशन आपको भेजेगा। सो इन सभी चीज़ों को चूज़ करने के बाद, इन सभी ऑप्शन पे टिक करने के बाद जो भी आपको पसंद है, इसके बाद आप इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिज्यूम अपलोड करने को बोला जा रहा है। रिज्यूम मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर आपका नेम, आपने क्या क्या किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है एक नोट में। आपको पता ही होगा ये रिज्यूम क्या है। सो इसको अपलोड किया जाता है बट मेरे केस में मैंने अभी कोई रिज्यूम नहीं बनाया है तो ऐसे में मैं यहाँ पर सी जॉब्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इस रिज्यूम को बाद में कभी अपलोड कर दूँगा। सो इस सी जॉब्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन ने हमने जो भी डिटेल्स ऐड की थी उस डिटेल्स को एक कंपनी के साथ शेयर कर दिया और इसलिए अब हमें डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद अब होगा ये कि ये जो इस कंपनी का जो एचआर है वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपने जो भी नंबर इस ऐप में ऐड किया है उस नंबर पे आपको कॉल वगैरह करेगा या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी यहाँ पर आप अपने स्किल से अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है उस हिसाब से अपना ऐप ने, इस एप्लीकेशन ने आपके सामने में बहुत सारे जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक जॉब है अकाउंट कम ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें यहाँ पर इसका जो सैलरी है वो 8,000 रुपये से 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी यहाँ पर बताई गई है।
और ये जो वर्क है ये वर्क फ्रॉम होम का जॉब है, यानी कि आप इस जॉब को घर बैठे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स दिए गए हैं, जैसे कि बीपीओ टेलीकॉलर का भी जॉब है। और नीचे में अगर आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कई सारे जॉब्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपके सामने में जितने भी जॉब्स अवेलेबल है वो सारी जॉब्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सो यहाँ पर आपको किसी भी जॉब्स को लेने के लिए आपको सबसे पहले उसमें अप्लाई करना होगा। सो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा जॉब पसंद है। मान लीजिए यहाँ पर एक जॉब आप देख रहे हैं अकाउंट कम ऑफिस असिस्टेंट का, जो कि वर्क फ्रॉम होम का जॉब है। तो मान लीजिए हमको ये जॉब करना है, हमें ये जॉब पसंद आ गई है, तो ऐसे में आप सिंपल इस जॉब पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने में इस जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इसका जो सैलरी है वो 8 से 10 हज़ार रुपीज़ पर मंथ का सैलरी है, और इसका जो लोकेशन है वो धनपुर कोगल रोड करके कुछ है, यहाँ पर इसका लोकेशन है। और ये जो वर्क है ये वर्क फ्रॉम होम का जॉब है, यानी कि घर बैठे आप इस वर्क को कर सकते हैं। और इसके लिए जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है, जो भी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए वो है 2 व्हीलर व्हीकल्स, 2 व्हीलर ड्राइवरी लाइसेंस और बुक कीपिंग। तो इस जॉब के बारे में बताया गया है कि ये 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्रेशर्स है, जो न्यू बंदे हैं जिन्होंने कहीं भी काम नहीं किया है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसका जो इंग्लिश है वो बेसिक होना चाहिए, और इसका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले इन सभी चीज़ों को देख लीजिए। और मान लीजिए अब यहाँ पर ये सारी जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, सभी डिटेल्स आपको ठीक लग रही है और इसके बाद आपको ये जॉब पसंद है, तो ऐसे में आप सिंपली अप्लाई फॉर जॉब का ये जो ऑप्शन है आप इस पर टैप कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ बताया गया हुआ है कि आपको यहाँ से आपका जो लोकेशन है, करंट लोकेशन, उस लोकेशन से आपको यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वहाँ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्क है ये आपको उस लोकेशन पे जाके करना होगा। सो आपको यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। पहली तो रिक्वायरमेंट ये है, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो 2 रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रैवल टू पटना फॉर द इंटरव्यू। आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पटना जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पटना जाना होगा, वहाँ पर आपको इसका इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की जानकारी आपको उसके बाद ही पता चलेगी। और यहाँ पर आप जैसे शिफ्ट टू पटना इफ हायर्ड, यानी कि अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तब आपको यहाँ पर पटना में ही इसका वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जो भी लोकेशन, जो भी सिटी आपने ऐड किया है उसी सिटी पर आपको यहाँ पर जॉब करना पड़ेगा। सो अगर आप एग्री है तो ऐसे में आप आई एग्री वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, और उसके बाद स्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू ओके विद द फ्रॉम ऑफिस। सो यस, अगर आप ओके है तो आप यस कीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो मुझे मान लीजिए अप्लाई करना है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। और इसके बाद एक ऑप्शन नीचे में ये जो ऑप्शन आप इस पर टैप कर दीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आप इस पर टैप कर दीजिए। और इसके बाद आपसे 2 चीज़ें और पूछी जा रही है कि आपके पास 2 व्हीलर व्हीकल है कि नहीं है, आपके पास बाइक है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ 2 व्हीलर ड्राइवरी लाइसेंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। सो हो सकता है कि इसका वर्क जॉब में लगे। सो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो मान लीजिए मेरे पास ये सभी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब होगा ये कि इसका जो एचआर है वो हमें डायरेक्टली फ़ोन करके या फिर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा, और उसके बाद हमें इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया लिया जाएगा। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जॉब वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक रिज्यूम भी अपलोड करने को बोला जा रहा है, बट मैंने यहाँ पर कोई रिज्यूम बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अप्लाई कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए हम और भी कुछ जॉब्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग आती है और आपको यहाँ पर ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, तो ऐसे में आप सिंपली ड्राइविंग यहाँ पर सर्च कर लीजिए, और लोकेशन आप यहाँ पर आपको जो भी लोकेशन ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे केस में ऑलरेडी सेट किया हुआ है, बट आप चाहे तो इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए इस एड्रेस सही है, तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। और उसके बाद सर्च का जो ऑप्शन है आप इस पर टैप कर दीजिए, और इसके बाद ड्राइवर्स से रिलेटेड जितने भी जॉब्स अवेलेबल है वो सारी जॉब्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्क है फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्क है वर्क फ्रॉम होम बताया गया, हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब तो है नहीं, बट ये बताया गया ऑलरेडी। और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं, ये 32,000 से 51,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी गई है।
और यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है वो ये कि वीकली पे आउट, यानी कि आपको इसका जो पेमेंट है वो वीकली बेस पर मिलेगा। ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो अलग से दिया जाएगा और पीएफ भी आपका मिलेगा अलग से। और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 19 टू 26, यानी कि आपकी एज 19 साल से 26 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइव सेल्स ग्रोथ, मीट एंड एग्जिट सेल्स टारगेट बाय अचीव। तो यहाँ पर ये कुछ सेल्स टाइप का जॉब है जो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सो जो भी वर्क है ये आपको ट्रेनिंग वगैरह इसकी ऑलरेडी दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एक्सपीरियंस है वो फ्रेशर से, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें कर सकते हैं। और आपका जो एजुकेशन है वो 12th पास होना आपके लिए ज़रूरी है। और आपका जो इंग्लिश है वो, इसमें इंग्लिश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जॉब पसंद है तो ऐसे में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका इंटरव्यू का जो भी चीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो भी मतलब कैंडिडेट है ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो अभी फ़िलहाल बंद है। सो इस जॉब में अभी आप फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो और दूसरे जॉब्स को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। सो हम इस डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सैलरी है 40,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़। और यहाँ पर इसका जो बेनिफिट्स है इसका सेम बेनिफिट वही है, वीकली पे आउट, यानी कि आपको वीकली बेस पर पेमेंट मिलेगा। ओवर टाइम का भी अलग से पेमेंट मिलेगा और पीएफ भी आपका मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूरेट एंट्री डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। तो ये बेसिकली डाटा एंट्री टाइप का वर्क है, आपको कंप्यूटर में बैठ के कुछ डाटा एंट्री करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जॉब वगैरह फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसका कुछ नोटिफिकेशन जो होता है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर एक जॉब के लिए अप्लाई किया था मॉर्निंग में। वो जॉब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस एप्लीकेशन को एचआर द्वारा चेक किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एचआर, मुझे एचआर से कॉन्टैक्ट करने को बोला जा रहा है क्योंकि मेरे एप्लीकेशन को एचआर ने देख लिया है और उसको मेरा जो एप्लीकेशन है वो पसंद आ चुका है। तो हमें अब इससे बात करना पड़ेगा। सो आप सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पर टैप कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसको कॉल करने को बोला जा रहा है। हम इसको कॉल वगैरह करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि इस वीडियो में हमने इस एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना। बट यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूँगा।